हम लोग यहाँ पर देखेंगे आपका इलिप्स जो है वो दो तरीके से बनता है। ठीक है, एक तो ये आप देखो फिगर ए को देखो, ये फिगर ए है, ये फिगर बी है। फिगर ए में देखो आपका इलिप्स इस तरीके से है। ठीक है, ये आपका इलिप्स है फिगर ए में, और फिगर बी में इलिप्स इस तरीके से है। ओके, ये फिगर बी में है। फिगर ए में आपकी मेजर एक्सिस ए बी ये है जो कि एक्स एक्सिस पर है, और फिगर बी में मेजर एक्सिस आपकी ये है जो कि वाई एक्सिस पर है। ठीक है, और माइनर एक्सिस फिगर ए में वाई एक्सिस पर है, और इसमें माइनर एक्सिस एक्स एक्सिस पर है। ठीक, दोनों का सेंटर सेम है, दोनों का सेंटर सेम है। ओके, फोकी जहाँ पर लाइस करता है, देखो फोकी यहाँ पर पहले वाली फिगर एक्स एक्सिस पर लाइस कर रहा है, इसलिए कोऑर्डिनेट c,0 माइनस c,0 है। जबकि दूसरे वाले फिगर में देखो फोकी वाई एक्सिस पर लाइस कर रहा है, इसलिए इसे कोऑर्डिनेट 0,c है, 0,-c है। ठीक, अब आपको याद ये रखना है कि फिगर ए तब बनेगा जब आपका ये इक्वेशन होगा x² + y² + b²। फिगर बी आपका तब बनेगा जब इक्वेशन ये हो x² b² + y² + a²। ओके, ऐसे रखोगे कि ए की वैल्यू जब अधिक रहेगी और वह एक्स का डिनोमिनेटर रहेगा तो ये बनेगी। जब a² y के नीचे रहेगा, ठीक है, और x² के नीचे b² रहेगा, तो फिगर आपका ऐसे बनेगा। ठीक है, अभी एग्जाम्पल से बात समझ में आएगी। जैसे देखो यहाँ पर एग्जाम्पल 9 में तुम देख सकते हो 25 अधिक है। किससे अधिक है? 9 से। ठीक, और अधिक है, और जो अधिक है वो x² के नीचे आ रहा है। इसका मतलब है कि फिगर आपका ऐसे बनेगा। अब यहाँ पर देखो एग्जाम्पल 10 में पहले तो जो ये इक्वेशन दिया गया है इसे आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो 36 से डिवाइड कराओगे बोथ साइड, तो ये बन जाएगा x², यहाँ 9 है 36 प्लस 4y² / 36 = 1। तो 9 से कैंसिल कराओगे तो ये 4 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। तो अब इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो ये आपका अधिक है, ये अधिक है, ठीक है, और 4 कम है। जो कम है वो x² के नीचे है, और जो अधिक है वो y² के नीचे है। इसी बात को यहाँ बोला गया है, सिंस द डिनोमिनेटर ऑफ y² / 9 इज लार्जर देन द डिनोमिनेटर ऑफ x² / 4। जब आपका 9 अधिक है और वो y² के नीचे है, तो समझ लेना आपकी मेजर एक्सिस y एक्सिस पर होगी। मेजर एक्सिस इज अलोंग दी y एक्सिस। तो अब मेजर एक्सिस इस पर हो गई। ठीक है, ऐसे केस में फिगर आपका इस तरीके से बनेगा।
इस तरीके से फिगर बनेगा। और जो इसके एंड पॉइंट होंगे उसके कोऑर्डिनेट आप लिख सकते हैं। यहाँ पर जो अधिक है उसको ए बोलते हैं, ए इक्वल टू ए स्क्वायर इक्वल टू 9, ठीक है। और जो कम है उसको बी बोलते हैं, तो बी स्क्वायर इक्वल टू 4। तो यहाँ से ए आपका कितना आ जाएगा, यहाँ से ए आ जाएगा +-3। तो यानी कि ये कोऑर्डिनेट होगा 0,3 और ये कोऑर्डिनेट होगा 0,-3। सेंटर आपका ओरिजिन ही होगा, ठीक है। और इस एंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना है तो यहाँ से निकलेगा बी स्क्वायर इक्वल टू 4, तो बी इक्वल टू +-2। तो ये इसका कोऑर्डिनेट -2,0, इसका कोऑर्डिनेट 2,0, ठीक। अब हम बात कर रहे हैं लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस की। तो यहाँ देखो एग्जाम्पल 10 में क्या क्या पूछा गया है। तो आपसे पूछा गया है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। तो मेजर एक्सिस आप देख लो, ये टोटल डिस्टेंस ये कितना है, ठीक है। तो आप कहोगे 6 है। कैसे, ये यहाँ से ये सेंटर है ओरिजिन से 3 डिस्टेंस ऊपर 0,3 है, ओरिजिन से 3 डिस्टेंस नीचे 0,-3 है। तो 3 + 3 कितना हो जाएगा, 6। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 6 हो गई। और माइनर एक्सिस भी पूछा है, तो माइनर एक्सिस ये है। तो ये यहाँ से यहाँ 2 है, फिर यहाँ से यहाँ 2 है, 4। तो ये हो गया 4। लेंथ माइनर एक्सिस आपका 4 हो गया, ठीक है। आप फोकी बता सकते हैं। फोकी से पहले आप वर्टिस बता दीजिए, वर्टिसेस ये बता दीजिए। तो इसको बता देंगे 0,+-3, ठीक है। 0,+-3, एक 0,3, 0,-3, ये हो गया, ठीक। अब हम आपको फोकी बताना है। फोकी का कोऑर्डिनेट होता है 0,+-3। फोकी लाइज कहाँ करेगा, मेजर एक्सिस पर। तो आपके लिए सी के लिए एक फार्मूला है, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर कितना है, यहाँ पर 9 है। तो बी स्क्वायर कितना है, 4 है। तो 9 4 कितना आ जाएगा, 5। तो सी स्क्वायर कितना आ जाएगा, 5। तो सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ±√5। तो फोकी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, वाई एक्सिस पर है इसलिए 0, लिखा जाएगा 0, ±√5। ये फोकी हो गया, ओके। अब आपको इसेंट्रिसिटी बताना है। इसेंट्रिसिटी के लिए आपको फार्मूला है C/C/A। सी कितना है, सी आपका √5 है। ए क्या है, ए आपका 3 है। तो ये हो गया इसेंट्रिसिटी, ठीक है। इस तरीके से यह एग्जाम्पल 10 हो गया। कल एग्जाम्पल 9 हम लोग बात किए थे। एग्जाम्पल 9 की बात की थी। एग्जाम्पल 9 में फिगर इस तरीके से रहेगा, ठीक है। हॉरिजॉन्टली रहेगा और इसमें वर्टिकली रहेगा, ठीक है। कैसे पकड़ेंगे आप, ये देख लो, ये 25 अधिक है, 9 कम है, तो समझ लेना कि हॉरिजॉन्टली रहेगा। अगर पहले कम हो गया और फिर ज़्यादा आया तो वाई स्क्वायर वाला ज़्यादा आ गया, तो ऐसे फिगर बनेगा, ठीक। इस टाइप से कौन कौन सा क्वेश्चन एक्सरसाइज में, उसको आप सुन लीजिए। ये देखो, ये हॉरिजॉन्टली का फिगर बनेगा, ये वर्टिकली का फिगर बनेगा, ये हॉरिजॉन्टली का फिगर बनेगा। मैं फिगर बना ऐसे बता देता हूँ। ये ऐसे फिगर होगा, इसका फिगर ऐसे होगा, इसका फिगर ऐसे होगा, ठीक है। अब बात समझ में आ गई होगी। इसका वर्टिकली होगा क्योंकि 100 अधिक है, तो इसका ऐसे होगा। यहाँ देखो 49 अधिक है तो हॉरिजॉन्टली होगा। फिर
फिर वर्टिकली होगा इसका फिर से इसको पहले आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा, 144 से डिवाइड करना, फिर पता चलेगा। ठीक, ऐसे ही इसको भी कीजिए। ठीक, ऐसे इसको भी कीजिए। पता क्या करना होगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई पता करना है, वर्टिसेस पता करना है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस बताना है, माइनर एक्सिस बताना है, इसेंट्रिसिटी बताना है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम बताना है। इतनी बात आपको बताना है। ठीक, तो जैसे आपका एग्जाम्पल 9 और एग्जाम्पल 10 है, उसी पर आपके 9 क्वेश्चंस हैं। आप खुद से ट्राई करें और बनाएं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। एग्जाम्पल नंबर 11। एग्जाम्पल नंबर 11 में आपको इक्वेशन बनाना है, यानी बताना है आपको फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। आपको यहाँ पर एग्जाम्पल 10 में इक्वेशन ऑफ इलिप्स दे दिया गया था, एग्जाम्पल 9 में इक्वेशन ऑफ इलिप्स दे दिया गया था, एग्जाम्पल 9 में स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया था, जबकि एग्जाम्पल 10 में स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया था। अब आपको इलिप्स का इक्वेशन फाइंड करना है, चाहे तो आप स्टैंडर्ड फॉर्म में पता कीजिए, चाहे जनरल फॉर्म में। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है उसको सुनो। पहली इन्फॉर्मेशन है कि वर्टिसेस आपका ±13,0 है। ठीक है, फोकाई आपका जो है वह ±5,0 है। फोकाई का कोऑर्डिनेट ±5,0 है। तो इसका मतलब तुम सोच सकते हो कि हॉरिजॉन्टली फिगर बनेगा। कैसा फिगर बनेगा? हॉरिजॉन्टली। क्यों? क्योंकि फोकाई कहाँ होता है? मेजर एक्सिस पर। तो मेजर एक्सिस कहाँ लाइज कर रही है? एलॉन्ग एक्स एक्सिस। कैसे पता चला? क्योंकि मेजर एक्सिस पर ही फोकाई होता है। फोकाई का कोऑर्डिनेट उन्होंने दे दिया है +-5,0, यानी कि ये आपका यहाँ पर ये 5,0 हो गया और यहाँ पर ये -5,0 हो गया। ठीक है, इसके बिल्कुल बीच में हमारा कौन होगा? सेंटर होगा 0,0। ठीक, अच्छा, वर्टिसेस भी दे दिया गया है। ठीक, तो वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट भी कहाँ है? 13,0। तो ये आपका 13 हो गया, (0) और ये आपका -13,0 हो गया। ठीक है, अब आप जानते हैं, क्या जानते हैं? फोकाई सेंटर से फोकी का डिस्टेंस जो होता है उसे C बोलते हैं। तो C आपका कितना है? C आपका 5 है। ठीक है, अच्छा, A कितना है? A देख लो, वर्टिसेस A आपका कितना है? 13 है। कैसे पता चला? क्योंकि सेंटर से वर्टिस की डिस्टेंस जो होती है ये आपकी A होती है। ये कितना डिस्टेंस है? 13 डिस्टेंस है, इसलिए A आपका 13 है। अब तुम जानते हो ACB तीनों में एक रिलेशन होता है, वो रिलेशन होता है C² = A² - B²। ठीक है, C² कितना हो गया? 25, A² हो गया 169 -B²। अब B² आपका आ जाएगा कितना? 169 -25, 9 5 4 6 2 4, तो ये कितना हो गया? 144 हो गया। तो A² कितना आ गया आपका? A² आ गया 169। ठीक, B² कितना आ गया? 144। इक्वेशन को लिखने के लिए बस आपको दो ही चीज़ चाहिए, क्योंकि आपका इक्वेशन लिखा जाएगा x² / A² + y² / B² = 1। ये लिखा जाए। इक्वेशन तो दो होते हैं, एक होता है x² / B² + y² / A² = 1। ठीक है, लेकिन ये नहीं लिखा जाएगा। क्यों नहीं लिखा जाएगा? क्योंकि A² आपका अधिक है और B² आपका कम है। तो क्यों कम है? क्योंकि हॉरिजॉन्टली की बात किया है, हॉरिजॉन्टली में A² पहले आएगा, तो इसलिए ये नहीं लिया जाएगा, इसी को लिखा जाएगा। अब यहाँ पर A रख दीजिए। A² कितना है? 169।
तो एक्स स्क्वायर अपान 169 और फिर वाई स्क्वायर अपान 144 इज इक्वल टू 1। यह इक्वेशन आ गया किसका, एग्जाम्पल 11 का। अच्छा, इस टाइप से कौन कौन सा क्वेश्चन है ज़रा देख लो। इस टाइप से आपको क्या क्या दिया गया था इस क्वेश्चन में, इस एग्जाम्पल में क्या क्या इन्फॉर्मेशन था, वर्टिसेस एंड फोकाई में। ठीक है, देखो वर्टिसेस एंड फोकाई किस में इन्फॉर्मेशन है। तो ये देखो आपका तो क्वेश्चन नंबर 10 में यही इन्फॉर्मेशन है, बिल्कुल सेम टू सेम जैसे कोई एग्जाम्पल था वैसे ही है। लेकिन यहाँ पर ये इसका फिगर बदल जाएगा, इसका फिगर वर्टिकल होगा। ठीक है, इसका फिगर फिर से हॉरिजॉन्टली होगा। ओके, बात ये वही बात यहाँ पर भी है। अब यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन का इन्फॉर्मेशन बदल दिया। मेजर एक्सिस दे दिया आपको, इंड ऑफ मेजर एक्सिस का कोऑर्डिनेट दे दिया और इंड्स ऑफ माइनर एक्सिस का कोऑर्डिनेट दे दिया। तब आप बताइए। ठीक है, तो कहने का मतलब आप ये 10 से लेकर 12 तक बहुत आराम से कर सकते हैं। ठीक, अच्छा अब आप आ जाइए किस पर, एग्जाम्पल 12 पर। एग्जाम्पल 12 में देखो क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। एग्जाम्पल 12 में आपको इन्फॉर्मेशन है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितना है 20 और फोकाई कितना 0 कामा प्लस माइनस 5। आपको फाइंड द इक्वेशन ऑफ एलिप्स बताना है। ठीक है, कोई बात नहीं, फोकाई पता है। फोकाई का कोऑर्डिनेट ज़रा ऑब्जर्व करो क्या है। तो आप देख रहे हो 0 कामा प्लस माइनस 5 है। 0 कामा प्लस माइनस 5 कहाँ होगा, वाई एक्सिस पर। इसका मतलब आपका जो एलिप्स बनेगा वो वर्टिकली बनेगा। ठीक है, ओके, और इसका मेजर एक्सिस किस पर होगा, वाई एक्सिस पर। ठीक है, और यहाँ पर आपके ये आपका सी, यहाँ ये आपका 0 कामा 5 है और ये आपका 0 कामा माइनस 5 है। दोनों को बिल्कुल बीच में हमारा सेंटर होगा जिसका कोऑर्डिनेट 0 0 होगा। यहाँ से मेजर एक्सिस से जो परपेंडिकुलर जाती है वो माइनर एक्सिस होती है। ठीक, माइनर एक्सिस के विषय नहीं दिया है। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस दे दिया है। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितना दिया है 20 दिया का मतलब ये है कि ये पूरा डिस्टेंस कितना है, ये यहाँ से यहाँ तक ये 20 है। तो इसका सेंटर पर आधा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये इंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा 0 कामा 10 हो जाएगा और इधर हो जाएगा 0 कामा माइनस 10 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पूरा 20 है तो आधा ऊपर, सेंटर से आधा ऊपर जाएगा आधा नीचे जाएगा। ठीक है, यानी कि सेंटर से ये डिस्टेंस 10 और सेंटर से ये डिस्टेंस 10। ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 0 कामा 10, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 कामा माइनस 10। 0 कामा माइनस 10 सेंटर से ये जो डिस्टेंस है उसको ए बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ए कितना आ गया, ए आपका 10 आ गया। ठीक है, सी कितना आ गया, सी आपका आ गया 5। ठीक है, अब तुम बी बता सकते हो, बी आप बता सकते हो क्या रिलेशन है। रिलेशन हमारे पास है, बी को क्वेश्चन मार्क रखो, बी को आप बता सकते हो किससे, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर आप बता सकते हो, ए आपका 10 है तो ए स्क्वायर 100 हो गया। बी नहीं पता, बी स्क्वायर लिखते हैं। सी पता है कितना 20, सी 5 है, सी स्क्वायर 25। अब यहाँ से बी स्क्वायर कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा 75। ठीक है, बी स्क्वायर पता चल गया, ए स्क्वायर यहाँ से 100 आ जाएगा। अब इक्वेशन आप सर्कल आप लिख सकते हो, इक्वेशन आप सर्कल लिख सकते हो। तो एक्स स्क्वायर वर्टिकली है ना, तो एक्स स्क्वायर के नीचे कम आएगा, एक्स स्क्वायर के नीचे कितना आएगा 75 और वाई स्क्वायर के नीचे अधिक आएगा, इसके नीचे लिखोगे 100 इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन है। ठीक है, ओके। अच्छा, इस टाइप से कौन कौन सा क्वेश्चन आके में है ज़रा देख लो, जिसमें मेजर एक्सिस दिया गया हो और फोकाई दिया गया हो। तो इस टाइप से आपका ये हो गया 15 हो गया। ठीक है, ऐसे ही 16 हो गया, यहाँ माइनर एक्सिस दिया गया है, फोकाई दिया गया है। ठीक है,
और 17 हो गया। यहाँ ऑलरेडी मेजर एक्सिस में आपको ये दे दी, सेमी मेजर एक्सिस दे दिया, E4 दे दिया है, अच्छी बात है। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन तो आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। ओके, अब आप आ जाइए किस पर, नेक्स्ट एग्जाम्पल पर, एग्जाम्पल 13 पर। इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पर भी आपको फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स बताना है। ओके, विथ मेजर एक्सिस एलॉन्ग एक्स एक्सिस, बड़ी अच्छी बात है, आपको उन्होंने मेजर एक्सिस एलॉन्ग एक्स एक्सिस बता दिया। इसका मतलब हॉरिजॉन्टली फिगर बनेगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टली फिगर बनेगा तो एक्स स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर आएगा, वाई स्क्वायर नीचे बी स्क्वायर आएगा। ठीक, ओके। अब सुनो बात, पूरी बात ध्यान से सुनो। इन्होंने बताया है कि आपका इलिप्स 2 पॉइंट से पास कर रहा है, एक 4,3 से, एक -4,1 से। ठीक है, 4,3 कहाँ होगा, ये आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट भी, यहाँ पर 4,3 होगा। ठीक है, 4,3 और -1,4 सेकंड में होगा, यहाँ कहीं आपका -1,4 होगा। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट से आपका इलिप्स पास कर रहा है, तो इलिप्स का इक्वेशन ये बनेगा, तो पक्की बात है। ठीक है, अब यह इक्वेशन इन पॉइंट को सेटिस्फाइज करेगा, क्योंकि इलिप्स पास कर रहा है, इलिप्स पास कर रहा है, तो इलिप्स का इक्वेशन इन पॉइंट को सेटिस्फाइज करेगा। ठीक, ये बात याद रखो, ये ऐसा ही होता है। ठीक है, तो x के पोजीशन पर आप पॉइंट का x कोऑर्डिनेट रखो, y के पोजीशन पर पॉइंट का y कोऑर्डिनेट रखो, तो यहाँ रखोगे तो ये बन जाएगा -1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आ जाएगा अपान a स्क्वायर, और फिर y कोऑर्डिनेट का y स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, 16 अपान b स्क्वायर इक्वल टू 1, ये एक मिल गया। ठीक, अच्छा, अब इसको रखो ऐसे ही, तो इसके साथ हो गया ना, इस पॉइंट को सेटिस्फाइज किया, अब इस पॉइंट को भी सेटिस्फाई करेगा। x के पोजीशन पॉइंट का x कोऑर्डिनेट रखोगे तो यहाँ पर ये 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा, और फिर y कोऑर्डिनेट रखोगे तो 3 का स्क्वायर 9, ये बनेगा। तो ये हमारे पास 2 इक्वेशन आ जाते हैं। ठीक है, ये 2 इक्वेशन आ जाते हैं, एक इक्वेशन आपका ये बन जाता है और एक इक्वेशन ये बन जाता है। 2 इक्वेशन हैं, 2 वेरिएबल हैं ए और बी। बहुत आसानी से इसे सॉल्व करके हम लोग ए स्क्वायर और बी स्क्वायर बता सकते हैं। सॉल्विंग 1 and 2, ए स्क्वायर इक्वल टू 247/7, बी स्क्वायर इक्वल टू 247/15। तो ये हमारा आ गया क्या, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब आप इक्वेशन लिख सकते हो, इक्वेशन के लिए क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, ए स्क्वायर की क्वांटिटी कितनी है 247/7 प्लस वाई स्क्वायर के नीचे आएगा 247/15। ठीक है, ये आ जाएगा इक्वल टू 1, यही इक्वेशन हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर इसमें थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया है। इस टाइप से कौन सा क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, इस टाइप से आप सॉल्व करेंगे 19 और 20, ये 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, कहने का मतलब इसके एक्सरसाइज 11.3 के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सभी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, एक बार ज़रूर ट्राई करें।